हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में TIR भी बोला जाता है, तो आप TIR से ध्यान रखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिजिक्स में एक टॉपिक है जो पढ़ा जाता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन इक्का दुक्का देखने को मिलता है और छोटा छोटा चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है, वो अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सब क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, इसी के साथ मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल ASOI के ऊपर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न अभी बिहार में बन रहा है, वैकेंसी के बारे में बोला जा रहा है कि वैकेंसी आएगा, तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। क्वेश्चन तो हम लोग वीडियो के माध्यम से कर ही रहे हैं और स्ट्रेटजी मैं बता ही रहा हूँ, और ऐसे ही एक एक टॉपिक लेते हुए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो ग्रुप डी में पूछे गए हों, चाहे वो PCS में पूछे गए हों, मेरा काम है आप लोगों को बता देना प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन। जब मैं बताऊंगा उसके बाद आप लोग खुद भी क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए किताब में कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप उससे उतना बताए हुए चीज़ से आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे चैनल पर आपको विश्वास जगेगी कि सही में यहाँ पे समय देना, इन्वेस्ट करना जायज़ है। अगर आप लोगों को जायज़ नहीं लगता है तो प्लीज़ उसके बाद से आप लोग न देखिए, वहाँ देखिए जहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। तो चलिए, ज़्यादा बिना आपका टाइम लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने के पहले आप लोग को कौन कौन से चीज़ क्लियर होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। एक अपवर्तन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद माध्यम के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। उसके बाद स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये चार चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो यकीन मानिए कि टोटल TIR में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से एक पर एक इजी से लेकर टफ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में जान लेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। देखिए, लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। इसको तो सतह कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, और इसको जो है ना अभिलंब कहा जाता है। इसको आपतित किरण कहा जाता है और इसी माध्यम में अगर किरण लौट गई तो इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। अगर दूसरे माध्यम में अगर चली गई तो इसको जो है ना अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये छोटा छोटा चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले एंगल का मेजरमेंट कहाँ होता है। ये अभिलंब है ना, इसी से एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए ये आपतित किरण है, अगर आपतन कोण पूछे तो अभिलंब से एंगल को मेजर किया जाता है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो एंगल बनाया जाता है उसे आपतित किरण कहा जाता है। इसका इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे, तो इसीलिए I द्वारा डिनोट किया जाता है। जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा अभिलंब से मेजरमेंट होगा, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। अपवर्तित किरण जो एंगल बनाएगा उसको जो है ना अपवर्तन कोण कहते हैं। मतलब अभिलंब से ही एंगल का मेजरमेंट होगा, चाहे वो आपतन कोण पूछे चाहे वो अपवर्तन कोण पूछे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अपवर्तन जो है ना, अपवर्तन के लिए क्या ध्यान में रखना है। अपवर्तन के लिए क्या, इसके लिए जो है ना माध्यम जो है ना हमेशा 2 होना चाहिए। माध्यम जो है ना 2 होगा। माध्यम अगर 2 नहीं है तो अपवर्तन की घटना वहाँ पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये है सतह, ये है अभिलंब, अगर किरण आया
ये एक माध्यम है, ये सतह के ऊपर एक माध्यम और सतह के नीचे 2 माध्यम हम मान लेते हैं। अगर आपतित किरण आया और उसी माध्यम में रिटर्न हो गया तो इसको जो है ना अपवर्तन नहीं कहेंगे, इसको परावर्तन कहा जाता है। माध्यम एक रहता है तो परावर्तन कहा जाता है। अगर यही आपतित किरण इस माध्यम में चला गया दूसरे माध्यम में, तब यहाँ अपवर्तन हो गया। तो इसके लिए यही ध्यान में रखना है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता हो तभी अपवर्तन का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो अपवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एकदम गांठ मान लीजिए, माध्यम 2 होना ही चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये सतह है, ये अभिलंब है। यहाँ से जो है ना आपतित किरण यहाँ पे आया, आपतित किरण आया तो माध्यम अभिलंब के ऊपर माध्यम एक है और ये जो है ना अभिलंब के नीचे माध्यम, दूसरा माध्यम हम मान लेते हैं। अभिलंब के ऊपर एक माध्यम, अभिलंब के नीचे 2 माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश आएगा तो आना चाहिए इसको सीधा। प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है तो इसको सीधे आना चाहिए, लेकिन प्रकाश का एक विशेषता है कि ये सीधी नहीं आके जैसे ही माध्यम चेंज होता है तो माध्यम के प्रभाव के कारण ये प्रकाश सीधी ना आकर या तो ये अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है या तो अभिलंब के दूर भाग जाती है। इसी घटना को अभिलंब से नज़दीक आना या अभिलंब से दूर जाना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन या इसी को कहा जाता है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम समझ गए। आपतित किरण, जब प्रकाश कोई आपतित किरण है ये जो है ना आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये या तो अभिलंब की तरफ घूम गया या अभिलंब से दूर भाग गया, तो इसको कहा जाता है ना अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने एंगल को आर से इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि अपवर्तित किरण को रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने एंगल को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? या तो ये इसको भी अपवर्तन कोण कहा जाएगा या इसको भी अपवर्तन कोण ही कहा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इतना तक क्लियर है कि नहीं है? आपतित किरण जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश इंटर किया कि अपवर्तन की घटना वहाँ स्टार्ट हो गई, तो प्रकाश या तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के नज़दीक आएगा। अभिलंब से दूर जाए या नज़दीक आए, उस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने एंगल को अपवर्तन कोण कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से देखिए। एकदम इससे बढ़िया समझाकर पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1 का B, 2 का C और 3 का D करने के लिए बहुत YouTube पर चैनल हैं, और लड़के भी, एस्पिरेंट भी अपना समय बर्बाद करने के लिए बखूबी मतलब वहाँ पे समय अपना दे रहे हैं। तो वैसा नहीं कीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप एकदम वीडियो छोड़ दीजिए और अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रकाश तो आई यहाँ ऐसे, आना चाहिए इसको सीधा, आना चाहिए सीधा, लेकिन कभी ये अभिलंब के तरफ मुड़ जा रही है, कभी ये अभिलंब से दूर भाग जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमको कैसे पता चलेगा कि अभिलंब के तरफ आएगी या अभिलंब से दूर आएगी? तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सारी चीज़ आपको बताऊँगा, इसके बाद आप लोगों को कुछ दिक्कत ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए आप लोग देखते रहिए। अब देखिए, प्रकाश किस में जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के पास आएगा? इससे पहले आप लोग जो है ना माध्यम के बारे में जानिए।
माध्यम के बारे में कि माध्यम क्या है। हमको प्रकाश में दो ही माध्यम के बारे में जानना है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। विरल माध्यम, सघन मतलब जानते हैं, मोटा मोटी आप लोगों को जानिए, जो ज़्यादा घना है, ज़्यादा घना। अब विरल मतलब जानते हैं कम घना, यानी जिस माध्यम, वैसा माध्यम जिसके मोलेक्यूल जो है ना, कण आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हों, आपस में बहुत सटे हुए हों, घना हो। घना मतलब नहीं समझते हैं, जिसके मोलेक्यूल आपस में ज़्यादा सटे हों उसको घना बोलते हैं। जिसके मोलेक्यूल आपस में दूर दूर पर हों, मतलब कम सटे हुए हों, उसको कम घना बोलते हैं। कम घना को ही ये फिजिक्स में टर्म दे दिया है विरल, और ज़्यादा घना को फिजिक्स में टर्म दे दिया सघन। मतलब एक नहीं होता है कंफ्यूज करने के लिए। आप लोग ज़्यादा घना कम घना ध्यान में रखिए, एकदम ठेठ देहाती लैंग्वेज में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ गए कि जिसके मोलेक्यूल आपस में सटा उसको सघन, और जिसके मोलेक्यूल आपस में कम सटा हुआ हो उसको विरल अर्थात कम घना कहते हैं। अब आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, प्रकाश का परिवहन एक में लिखिएगा। प्रकाश का परिवहन जो है ना, यहाँ दो तरीका से होगा। एक तो प्रकाश परिवहन करेगी सघन से विरल माध्यम में, और दूसरी प्रकाश का गमन करेगी विरल से सघन में। फिजिक्स में यही दो माध्यम हैं, सघन से विरल और विरल से सघन में ही प्रकाश गमन करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रकाश गमन किस माध्यम में करेगी, या तो सघन से विरल माध्यम में करेगी या विरल से सघन माध्यम में करेगी। और यही दो माध्यम है। सघन विरल क्या होता है आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है, देखिए हम इसको मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम जो है ना विरल है। अब देखिए, सघन से ऐसे आ रही है प्रकाश, आपतित किरण आई, इसको जाना चाहिए जो है ना, ऐसे ऐसे करके इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाती है। सघन से विरल में जैसे जाती है ना, ये अभिलंब से दूर भाग जाती है, सघन से विरल अभिलंब से दूर भाग जाती है। और अब देखिए दूसरी तरफ, जब विरल से सघन में ये जाएगी, आना चाहिए प्रकाश को ऐसे सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाके ये जो है ना अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। विरल से सघन में जब जाती है, ये मान लीजिए ऊपर वाला विरल है और नीचे वाला माध्यम जो है ना सघन है। विरल से सघन में जाएगी तो सघन के तरफ मुड़ जाएगी, माने अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी। और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। अब देखिए, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज कर रहा होगा कि मतलब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब से पास जाएगी, कंफ्यूज कर रहे होंगे। ऑब्वियस है, हम भी कंफ्यूज करते थे कि अभिलंब से पास आएगी किस माध्यम में दूर जाएगी। तो आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, सघन से विरल में जा रहा है, तो विरल में जो है ना पहला अक्षर आपको पकड़ लेना है। कलर चेंज कर देते हैं, ज़्यादा कलर रंगारंग रहेगा, अच्छा लगेगा। विरल, बी से विरल होता है। अब बी से आप लोग सुने हैं हिंदी में विच्छेद मतलब जानते हैं क्या होता है? अलगाव। मन में जब विच्छेद आ जाएगा तो लोग अलग अलग हो जाते हैं, क्या कीजिएगा? अलगाव, इसी को कहा जाता है दूरी। तब विरल, बी से विरल माध्यम में आएगा तो विच्छेद होगा, अर्थात दूरी होगा, अलगाव होगा। तो कहाँ से अलगाव होगा? अभिलंब से दूरी बढ़ेगा, अभिलंब से अलगाव होगा, क्योंकि यहाँ से इसमें टोटल एंगल का मेजरमेंट अभिलंब से ही हम बताए हैं आपको कि अभिलंब से ही एंगल का मेजरमेंट होता है। इसीलिए अभिलंब से दूर जा रही है, मतलब किरण विच्छेद हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, अलगाव हो रहा है। तो आप लोग ऐसे करके कुछ ट्रिक अपने मन से भी मतलब रिलेट करके याद करना है, दिमाग में रखना है। आपका काम है कि कैसे रख रहे हैं। हमको जैसे लगा वैसे बता दिया हूँ कि इसका पहला लेटर पकड़िए विरल, और बी से विच्छेद आप लोगों को याद रखना है। विच्छेद मतलब दूरी, अलगाव होता है। तो अलग कब होगा? जब अभिलंब से दूर जाएगा तब ना अलगाव होगा। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से
दूर जाएगा। इसके जस्ट उल्टा विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आएगा। आप लोग एक याद रखिए ना, केवल सघन से विरल, तो बी से विरल, अब बी से विच्छेद, अब विच्छेद मतलब अलगाव मतलब दूरी, अभिलंब से दूर जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग कितना समझे हैं इसका मैं अभी जांच कर दे रहा हूं। चलिए आप लोग अपने मन से बिना चीट किए हुए आप लोग को बताना है। जब जो है ना प्रकाश की किरण जो है ना, या ऐसे लिख, जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ रही है तो आप इससे क्या क्या चीज़ समझते हैं, इससे क्या क्या समझते हैं। चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए अपना थिंकिंग। जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आ रही है तो इससे क्या क्या चीज़ समझते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत अपने से एनालिसिस कीजिए, इतना देर पॉज करके। उसके बाद वीडियो आप लोग देखिए कि हम जो सोचें और सर जो बता रहे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, हम समझे कि नहीं समझे। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम समझ रहे हैं यहाँ और मेरा ध्यान मोबाइल पर है, फ़ोन पर है, मिस्ड कॉल पर है, किसी का फ़ोन से बात करने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़। फ़ोन पर और कॉल का और मैसेज का आप जिसका वेट कर रहे हैं ना, अब अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, कैरियर नहीं सेट हो रहा है ना, तो आप यकीन मानिए आप एक ऑप्शन की तरह बनकर रह जाएंगे जीवन में। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। लाल कलम ले लेते हैं, रंगारंग अच्छा लगेगा। देखिए आपतित किरण जाना चाहिए इसको सीधा, माध्यम चेंज हो गया, ऊपर वाले को माध्यम 1 कह दिए हैं, अभिलंब मतलब सतह के ऊपर माध्यम 1 और सतह के नीचे माध्यम 2। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो अभिलंब की ओर हम लोग क्या आपको ट्रिक क्या बताए हैं, विरल माध्यम में जाएगा तो विच्छेद होगा, अलगाव होगा, दूरी होगा, मतलब अभिलंब से दूरी बढ़ेगा तो विरल माध्यम में जाएगा। मतलब यहाँ अब ये तो विरल अभिलंब से दूरी बढ़ नहीं रहा है, अभिलंब के पास आ रहा है, मतलब ये सघन माध्यम है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा विरल माध्यम में हो जाएगा। इतना इस चीज़ से इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ कि जैसे ही आपको बोला जाए कि प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब है कि प्रकाश जो है ना विरल से सघन माध्यम में आ रही है। समझे कि नहीं समझे आप इतना? अभिलंब की ओर मुड़ना मतलब आप समझे कि नहीं, अपने आप से आइडिया लगाना शुरू कर दीजिए कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में इंटर कर रही होगी। कोई कहे या नहीं कहे, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब कितना स्टूडेंट जो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे वो एज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिनको नहीं पता होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में उनसे पहले अटैक हो जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए ये चीज़ कि जैसे ही अभिलंब की तरफ प्रकाश मुड़ा, इसका मतलब एक ही है कि प्रकाश विरल से सघन में आई है, बस। अब चलिए फिर हम दूसरा बार आपको ट्राई करते हैं कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब इसके जगह पर जो है ना आप लोग अपने से ये कीजिए कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से जो है ना मिटा देते हैं, हम लोग यहाँ से जो है मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। जब प्रकाश की किरण अभिलंब यहाँ से अभिलंब से दूर जाती हो, जैसे ही आपको बोला जाए कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती हो, इससे आप क्या समझते हैं? तो जो इस वीडियो को देख लिया होगा, इसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि वो पूछने का क्या प्रयास कर रहा है। देखिए आप लोग सो रहे हैं कुछ आदमी, देखिए हमको यहीं से दिख रहा है, ऐसा मत समझिए कि हमको दिख नहीं रहा है, सारा चीज़ हमको दिखता है। कितना आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो सोना भी शुरू कर देंगे। देखिए जैसे ही प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, तो माध्यम 1 माध्यम 2 ये सतह है और ये अभिलंब है। देखिए प्रकाश की किरण आई, जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर जा रही है, मतलब समझे, अभिलंब से दूर, अलगाव, विच्छेद, ये विरल माध्यम में, अर्थात ये विरल हुआ तो ये ऊपर वाला अपने आप सघन हो जाएगा।
तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। इससे एक बात समझ में आया, सघन से विरल में प्रकाश की किरण जा रही है। एक चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में? अब देखिए, आपको ऐसे ही किसी तरह घुमा घुमा कर, एग्जामिनर का काम है जो है ना, घुमा घुमा कर प्रश्न करना और बच्चे को उसी एक कॉन्सेप्ट में घुमा के रख देना। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के बाद TIR से रिलेटेड कोई चीज़ कितना भी टफ पूछे, घबराना नहीं है आपको। सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, समझे कि नहीं? डायलॉग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको दूसरे तरीके से इसको पूछा जाएगा कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा हो, तब आप लोग इससे क्या क्या चीज़ समझते हैं? आप लोग क्या क्या चीज़ समझते हैं? तो आप लोग चलिए एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या समझते हैं। देखिए, आया आपतित किरण आया, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन या तो ये ऐसे जाएगा और नहीं तो ऐसे आएगा, अभिलंब के तरफ जाएगा, नहीं तो अभिलंब के पास जाएगा। अब देखिए, कह रहा है बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है, तो अभिलंब से ही मेजर करेंगे ना। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है अभिलंब से दूर जा रहा है, तभी तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? देखिए, आया, जाना चाहिए सीधा, चला गया दूर, मतलब अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब क्या? ये बढ़ रहा है मतलब अभिलंब से ये दूर जा रहा है अपवर्तित किरण, तभी बढ़ रहा है, मतलब विरल माध्यम में ये जा रहा है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि सघन से प्रकाश जा रही है विरल में और अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि सघन से प्रकाश विरल में जा रही है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ही आपको किसी तरह मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे मिलेंगे तो उससे मतलब नहीं है। मेरा बताने का मकसद एक ही है कि TIR के बाद, इस वीडियो के बाद TIR से रिलेटेड जहाँ से भी आप क्वेश्चन लगाएं, आपसे बनना चाहिए। नहीं बने तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पर फॉलो कीजिए मुझे, वहाँ क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिए, मैं वहाँ ज़रूर उत्तर दूंगा किसी भी तरह से। मेरा काम, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है कि 10 जगह से कंटेंट जो है ना इकट्ठा करके और उसको अच्छे से, मैं पढ़ने के समय जो अनुभव मैं मतलब महसूस किया हूँ उसको मिलाते हुए जितना अच्छा से अच्छा उसको अच्छे से बताया जा सके आप लोगों को बताऊँ, चाहे कि आप लोगों को सहूलियत हो एग्ज़ाम में। ऑप्शन कैसे छांटते हैं, कौन कौन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? इसके उद्देश्य से मैं इस चैनल को बनाया हूँ। अब चलिए आप लोग एक और कॉन्सेप्ट जानिए, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? अब देखिए, प्रकाश अभिलंब, मतलब ये हुआ सतह, ये हुआ अभिलंब, और प्रकाश आया और प्रकाश जो है ना जाना चाहिए सीधा, नहीं सीधा ना जाकर माध्यम जैसे चेंज हुआ, या तो अभिलंब के ओर मुड़ गया, नहीं तो अभिलंब से दूर जाया, कहीं भी ले लीजिए। अब देखिए, आपतित किरण है, ये आपतित किरण, इसको इंसिडेंस रे बोला जाता है। ये तो है अपवर्तित किरण, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए, आपसे पूछे आपतित किरण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने एंगल को आपतन कोण कहा जाता है। किरण के नाम पर ही कोण का नाम रख दिया गया है कि जो किरण एंगल बना रहा है उसी किरण के नाम पर एंगल का नाम रख दो। अपवर्तित किरण, तो ये जो है ना अपवर्तन एंगल है, रिफ्रैक्ट R से डिनोट करते हैं, इसके पहला लेटर को ले लिया गया। अब देखिए, अपवर्तनांक जो है ना, अपवर्तनांक, इसको म्यू से ऐसे डिनोट कर। अपवर्तनांक क्या होता है? इसको साइन I बटा साइन R, इसको ही जो है ना बोला जाता है स्नेल्स लॉ। समझे कि नहीं समझे? साइन I बाई साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू एक आता है, इसी को ही स्नेल्स लॉ बोला जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट TIR समझने के लिए नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड था तो मैं आप लोगों को बताते चला हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको C से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके लिए कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा, कंडीशन आप लोग ध्यान लिखिए, जब जो है ना प्रकाश जो है ना सघन से विरल माध्यम में जाए। विरल माध्यम एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, इसके अलावा नहीं बन सकता है। अगर विरल से सघन में आएगा तो नहीं बनता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा, रिपीट कीजिए मन में, नहीं रिपीट कीजिए मन में सबसे पहले, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रकाश सरफेस अभिलंब और ये आया, अब सघन माध्यम ऊपर ले लेते हैं और विरल माध्यम नीचे ले लेते हैं। आना चाहिए ऐसे इसको, लेकिन ऐसे ना आकर ये थोड़ा सा दूर भाग गया। अब देखिए फिर से ले लेते हैं, आना चाहिए इसको ऐसे सीधा, लेकिन ये जो है ना थोड़ा और दूर भाग गया। आना चाहिए इसको क्या सीधा ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे नहीं करके ये फिर ऐसे ही भाग गया। आप समझिए, सघन माध्यम है विरल माध्यम, ऊपर सघन है नीचे विरल है। सघन से विरल में जैसे ही जाएगा, विरल से विच्छेद होगा, अलगाव होगा, अर्थात अभिलंब से दूर जाएगा। ये अभिलंब से और दूर चला गया, अभिलंब से और दूर चला गया। तो देखिए ऐसा आपतित किरण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा आपतित किरण मतलब आपतन कोण या आपतित किरण दोनों एक ही हैं। आप मतलब अभिलंब से मेजर कर देंगे, बिना आपतित किरण के तो आपतन कोण बन ही नहीं सकता है ना। तो ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसे ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। समझे कि नहीं? क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, ये अपवर्तन एंगल का ही एक स्पेशल टाइप है। मतलब जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है ऐसे आपतन कोण पर, तो उसे ही एक स्पेशल नाम हम लोग दे देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, अपवर्तन एंगल का ही स्पेशल केस है। मतलब स्पेशल केस ही है, जब 90 डिग्री अपवर्तन कोण बन जाता है किसी भी आपतन कोण पर, तो उसे क्रिटिकल एंगल का हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ से यहीं, इसी को तो क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इसको रिफ्रैक्टेड एंगल भी तो हम लोग कह रहे हैं। रिफ्रैक्टेड एंगल मत का ही एक स्पेशल टाइप है क्रिटिकल एंगल, समझे कि नहीं? दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब क्रिटिकल एंगल बन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए एकदम कंडीशन है सघन से विरल। देखिए सघन से विरल में जाएगा, मतलब तब ना प्रकाश अभिलंब से दूर भागेगा, और दूर भागते भागते एक ऐसा दूरी भागेगा कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल छोटा है, ये θ1 मान लेते हैं, ये θ2 है, ये 90 डिग्री हो गया। तो θ1 से बड़ा है θ2, इससे भी बड़ा है 90 डिग्री। मतलब भागते भागते जो है ना बढ़ेगा, अपवर्तन कोण बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब अभिलंब से दूर भागेगा। याद रखिएगा आप लोग ये चीज़ को। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या आपतन कोण, मतलब आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं हो सकता। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है कि नहीं? तो मेरा आंसर है हो सकता है। अब कैसे होगा सो आप लोग देख लेते हैं यहीं पे कि कैसे होगा ये। देखिए ऐसे आया। अब देखिए आपतित किरण आया,
आपतित किरण आया और ऐसे ही परावर्तित हो गया था। तो इसी को तो हम लोग क्रिटिकल एंगल बराबर 90 डिग्री, इसी को तो हम लोग नाम दिए थे, यही एंगल यहाँ से परावर्तित हो गया, अपवर्तित हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए कह रहा है क्या कि आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तब बिल्कुल जैसे ही आपतन कोण ये है, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, मतलब समझ रहे हैं, आना चाहिए आपतन कोण ऐसे आया। अब जैसे ही कहेगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए, मतलब ये वाला इंसिडेंट वैल्यू का मान मतलब बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला किरण इसी माध्यम में जो है ना रिटर्न चला जाएगा, इसी माध्यम में ये रिटर्न चला जाएगा। तो इस जब माध्यम ही सेम हो गया तो इसको जो है ना परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से आपतन कोण बड़ा हुआ, प्रकाश उसी माध्यम में रिटर्न हो गया। अब प्रकाश जैसे ही उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, तो माध्यम जब एक हो गया तो इसी को तो कहते हैं परावर्तन का नियम या प्रकाश का परावर्तन, इसी को तो कहते हैं। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? जैसे ही आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, प्रकाश सारा प्रकाश उसी माध्यम में चला जाएगा, सारा प्रकाश उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा। तो सारा प्रकाश को क्या बोलते हैं? पूर्ण। उसी माध्यम में माध्यम तो वहीं रहा, तो माध्यम उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा, मतलब उसी माध्यम में को क्या आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक। और जब प्रकाश आया और उसी माध्यम में चला गया तो इसी को तो बोलते हैं परावर्तन। तो यह तीनों घटना एक ही समय में हो रही है, तो इसी घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में सबसे पहले हम स्टार्ट में ही नाम दिए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आप लोग समझे कि नहीं समझे? हमको लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वीडियो आप लोग रिपीट करके देखिए, लेकिन हम फिर से आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे ही आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो क्या होगा? सारा प्रकाश जो है ना, सारा प्रकाश उसी माध्यम में लौट आ गई, उसी माध्यम में आ गई। अब प्रकाश उसी माध्यम में आना, क्रिटिकल एंगल, जैसे ही आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, सारा के सारा प्रकाश रिटर्न आ गई, तो सारा प्रकाश का रिटर्न आना को ही बोला जाता है पूर्ण, इसको बोल दिया जाता है। उसी माध्यम में मतलब आंतरिक इसको बोलते हैं, और उसी माध्यम में प्रकाश का वापस आना को इसी को तो बोला जाता है परावर्तन। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। समझे कि नहीं समझे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको घटना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप लोग को इतना ना हम मतलब डेप्थ में बताए हैं ना। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोग थोड़ा सा देख लिए, अपने आप लोग बताइए कि आप लोग जो पढ़ें आज उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है TIR के कंडीशन क्या क्या है, TIR का कंडीशन क्या क्या है। देखिए पहला कंडीशन अपने मन से लिखिए, आप बुक आपको नहीं देखना है। सघन से प्रकाश विरल में गई तब ना क्रिटिकल एंगल बन रहा है। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, मतलब बढ़ रहा है एंगल, तो अभिलंब से दूर भागेगा अपवर्तित किरण, तभी ना बनेगा। आपको एकदम माइंड में ये सब चीज़ अपने से रिपीट कीजिए। और 2 नंबर में क्या है, आपतन कोण जो है ना क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो।
यहीं आपको दो चीज़ बोला जाता है एग्जाम में, इजी तुच्चा दे दिया जाता है। TIR की घटना कब होगी? प्रकाश सघन से बिरल में जाएगा, बिरल से सघन में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, प्रकाश डांस करेगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको बना देगा और आप लोग एकदम जो है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको इसके बाद TIR से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? TIR का 2 कंडीशन आप ध्यान में रखिए, प्रकाश सघन से बिरल में जाएगा और आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? इसी को आप लोग हल्का कॉन्सेप्ट में किसी टीचर से पढ़ते ना, तो आप लोग को सबसे पहले TIR क्या है तो यही दोनों कंडीशन सबसे पहले वो लिखा देता है। इतना जितना हम बाउंड्री बनाए हैं आधा घंटा 35 मिनट के आसपास होने जा रहा है, TIR बताने के लिए ही बताए हैं। यकीन मानिए कि इसके बाद अब भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप लोग वीडियो रिपीट करके देखिए। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग वीडियो रिपीट कीजिए और तब तक वीडियो को देखते रहिए तब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। इससे अगर अच्छे से कोई अगर बताया होगा जनरल कंपटीशन में TIR के बारे में, कोई नहीं यूट्यूब पर है, बताया होगा तो सिर्फ इंजीनियरिंग के कोई टीचर बताया होगा, तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। IIT NIT में बहुत डेप्थ में लोग जाता है, तो उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताया हूँ इससे ज़्यादा एक्यूरेट और इससे ज़्यादा डेप्थ जनरल कंपटीशन में कोई नहीं बताया है पूरे यूट्यूब पर। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये चैलेंज है। आप लोग खोज के आप लोग हमको बता सकते हैं। TIR के लिए यही 2 चीज़ आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैं इतना देर जितना आपको बताया हूँ ना, वो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत हल्का चीज़ लगने लगेगा फिजिक्स आप लोग। एक और साथ में आप लोग फार्मूला याद रख लीजिए, क्रिटिकल एंगल इसको C से डिनोट करते हैं। साइन C बराबर जानते हैं क्या होता है? 1/μ सघन I ऊपर विरल होता है। आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। म्यू जो है ना, म्यू अपवर्तनांक को बोला जाता है। म्यू अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को बोला जाता है। मतलब साइन C जो है ना, साइन C को जब लिखते हैं तो 1/μ, इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे ऐसे लिखा जाता है सघन और ऐसे लिखा जाता है विरल। इस पर हम डिटेल बताएंगे अगला जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो गया है, 35 से 40 मिनट का होने जा रहा है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वीडियो कीजिएगा, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा शेयर लाइक्स नहीं होता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं खुद हो जाता हूँ। आपके जैसा इंसान मैं भी तो हूँ, हमको लगता है कि वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है लोग, तो मैं क्यों ही बनाऊँ, ऐसा फीलिंग आने लगता है। तो इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट पर, TIR से रिलेटेड या साइन क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, अपवर्तनांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में, वो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके पेन पेपर पर होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तब तक हाँ, जो इस वीडियो को नहीं देखेगा वो आने वाला वीडियो का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। एकदम कंठस्थ आप लोग डिट्टो है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, तुक्काबंदी है, TIR का 2 कंडीशन रटे हैं तो मार देना वो अलग बात है, समझ के आप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं TIR पर बेस्ड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ग्रुप D से लेकर PCS में क्यों नहीं पूछे गए हों, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ASYQ। थैंक यू।